और अब आपको दिखाते हैं 5 मिनट का बुलेटिन। गोवा एयरपोर्ट पर उड़ान भरते वक्त जेट एयरवेज का विमान 9W2374 विमान से फिसल गया। विमान में सवार 154 यात्री बाल बाल बचे। कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं। नोटबंदी का आज है 49वां दिन। देश में अभी भी कैश की किल्लत बरकरार। पीएम मोदी के 50 दिन के वायदे में सिर्फ 3 दिन बाकी। 30 दिसंबर के बाद एटीएम से कैश निकालने की लिमिट बढ़ सकती है, लेकिन बैंक से हफ्ते में 24,000 की लिमिट बढ़ने की उम्मीद कम। अगर आपने अभी तक अपने पुराने नोट जमा नहीं कराए हैं तो जल्दी कीजिए, वरना 30 दिसंबर के बाद पुराने नोट की वजह से आप मुश्किल में फंस सकते हैं। 500 और 1000 के पुराने नोटों को लेकर जल्द ही नया आदेश आ सकता है। 30 दिसंबर के बाद 500 या 1000 के 10 से ज्यादा पुराने नोट रखने पर रोक लग सकती है। अगर नया आदेश लागू होता है तो 30 दिसंबर के बाद 10 से ज्यादा पुराने नोट पकड़े जाने पर 50,000 रुपए या फिर पकड़े गए नोट का 5 गुना जुर्माना देना पड़ सकता है। मायावती की पार्टी बड़ी मुश्किल में फंस सकती है। दिल्ली में यूनियन बैंक की करोलबाग ब्रांच में बीएसपी के एक ऐसे खाते का पता चला है जिसमें नोटबंदी के बाद करीब 104 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे। बीएसपी के खाते में जो 104 करोड़ रुपए जमा हुए हैं उनमें 102 करोड़ के 1000 रुपए के पुराने नोट थे। इनकम टैक्स विभाग जल्द ही इस बारे में पूछताछ कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक 23 दिन में यूनियन बैंक में बीएसपी के खाते में 23 दिन के भीतर 103 करोड़ रुपए जमा हुए, जबकि पूरे साल में इस खाते में सिर्फ 33 करोड़ रुपए ही जमा हुए थे। मायावती के भाई आनंद कुमार के खिलाफ इनकम टैक्स ने जांच शुरू की। करोड़ों की बेनामी संपत्ति होने का आरोप। इनकम टैक्स विभाग ने आधा दर्जन बिल्डरों को नोटिस भेजा है। आरोप है कि इन बिल्डरों की जमीन में मायावती के भाई आनंद का बेनामी हिस्सा है। मायावती ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा और पीएम की रैलियों के खर्च का हिसाब मांगा। कहा, नोटबंदी बीजेपी के गले की हड्डी बन चुकी है। चंदा देने वालों की लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर आम आदमी पार्टी को इनकम टैक्स का नोटिस। आपने मोदी सरकार पर परेशान करने का लगाया आरोप। गुजरात के राजकोट में क्राइम ब्रांच ने 26 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से बरामद प्रिंटर भी जब्त। गुजरात के राजकोट में मुथूट फाइनेंस के दफ्तर से सोना चांदी मिलाकर करीब 90 लाख की लूट। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद, लेकिन तीनों लुटेरों का अब तक सुराग नहीं। गुजरात के नवसारी में भजन संध्या के कार्यक्रम में 1.5 करोड़ रुपए के नोटों की बारिश। गायक फरीदा और मीर माया भाई पर 10, 20, 50 और 100 रुपए के नोट लुटाए गए। बेंगलुरु में 2 बड़े रियल एस्टेट कारोबारियों पर 3 दिन तक चले इनकम टैक्स के छापे में 169 करोड़ के काले धन का पता चला। इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स की दरों में कमी हो सकती है। खुद वित्त मंत्री जेटली ने कल एक बार फिर इस बात के दिए हैं संकेत। नीति आयोग की बैठक में आज पीएम मोदी नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था के हालात पर चर्चा करेंगे। लकी ग्राहक योजना और डिजिधन व्यापार योजना जैसी पहल की भी होगी समीक्षा। मध्य प्रदेश के विदिशा में सब्जी की खेती करने वाले किसान फसल की लागत भी नहीं निकाल पा रहे। बाजार ले जाने की जगह सब्जियां जानवरों को खिला रहे हैं। अमृतसर के मजीठा में फसल की ही कीमत नहीं मिलने से नाराज किसानों ने खेत में खड़ी बीन्स की फसल को ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में किसानों ने 70 ट्रैक्टर टमाटर सड़क पर फेंककर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि टमाटर 50 पैसे किलो में भी नहीं बिक रहा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सही कीमत नहीं मिलने से नाराज किसानों ने सड़क पर फेंका कई क्विंटल प्याज। उज्जैन की मंडी में 50 पैसे प्रति किलो बिक रहा है प्याज। पीतल नगरी के नाम से मशहूर बिहार की बिहटा में नोटबंदी के बाद धंधा चौपट। हजारों मजदूर बेरोजगार हुए। महाराष्ट्र में सांगली का मलड़गांव कैशलेस हुआ। जिले के डीएम ने बैंक की मदद से लोगों को कैशलेस लेन देन की ट्रेनिंग दिलवाई। देहरादून के परेड ग्राउंड में आज 12:30 बजे पीएम मोदी की रैली। मोदी आज 4 धाम यात्रा मार्गों के लिए प्रस्तावित ऑल वेदर रोड का करेंगे शिलान्यास। 4 धाम परियोजना के तहत उत्तराखंड में 900 किलोमीटर का चारों धामों को जोड़ने वाला हाईवे बनेगा। इस ऑल वेदर रोड पर लैंडस्लाइड का भी नहीं होगा असर। नोटबंदी को लेकर विपक्ष में फूट। आज कांग्रेस की बुलाई बैठक में जेडीयू, लेफ्ट, एसपी, बीएसपी और एनसीपी शामिल नहीं होंगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस महासचिवों की बैठक में राहुल गांधी ने कहा, छवि बनाना सीखना है तो बीजेपी से सीखो। शिवपाल यादव ने निकाले गए एसपी विधायक रामपाल यादव की पार्टी में वापसी कराई। सीएम अखिलेश यादव ने अवैध निर्माण गिराने के सरकारी आदेश को रोकने पर रामपाल को जेल भिजवाया था। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का आज से 3 दिन का पंजाब दौरा। कल सीएम प्रकाश सिंह बादल के विधानसभा क्षेत्र लांबी में करेंगे रैली।
दिल्ली के 5 स्टार होटल में ठहरी विदेशी महिला के गैंगरेप के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार। आरोपी होटल और टूर कंपनी के कर्मचारी हैं। वाराणसी के एक प्राइवेट अस्पताल में बुजुर्ग की मौत के बाद हंगामा। परिवार वालों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में तोड़फोड़ की।